हाय माय डियर स्टूडेंट। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से आ गया मैं। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। इसके लिए सॉरी सबसे। अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आपको सारी क्लासेस कंप्लीट मिलती रहेंगी। ठीक है। तो हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ा था एकालेजिया कार्डिया डिजीज के बारे में। मैं एक बार इसे रिव्यू कर दे रहा हूँ। एकालेजिया कार्डिया, देखो होता क्या है कि इसके अंदर जो इंस्फिंक्टर होता है, जो हमारा कार्डियक इंस्फिंक्टर होती है, वो कार्डियक इंस्फिंक्टर क्या होती है, ओपन नहीं हो पाती है। ठीक, ओपन नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से वहाँ सारा फूड जो लोअर इसोफेगस वाला एरिया है, उस लोअर इसोफेगस वाले एरिया में क्या होता है, फूड का डिपोजिशन हो जाता है, या कलेक्शन ऑफ फूड इन द लोअर इसोफेगस इज आल्सो नोन एज एकालेजिया कार्डिया। ठीक, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंस्फिंक्टर है, वो इंस्फिंक्टर क्या हो रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो आर्बिक नर्व फ्लेक्सेस होती हैं, वो नर्व फ्लेक्सेस क्या करती है, ऐसे तरंग उठती हैं ओसोफेगस में, तो वो क्या होता है, ओपन होता है लोअर पोर्शन में। लेकिन अब वो तरंग ही नहीं उठ रही है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स ही, नर्व फाइबर ही क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। जब नर्व फाइबर डैमेज हो गए हैं तो इम्पल्स जाएगा ही नहीं, और इम्पल्स नहीं जाएगा तो कार्डियक इंस्फिंक्टर ओपन ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा कि जो ओपनिंग नहीं होगी, तो वहां पे फूड क्या होगा, इकट्ठा होगा। ठीक, जिसे इसोफेगस के लोअर पोर्शन में। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, डायग्नोसिस। मैंने छोड़ा था, डायग्नोसिस को ही हम आज बात कर लेते हैं। ठीक है। तो डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे कि जो एकालेजिया कार्डिया है, इसको हम जानने के लिए कौन कौन सी जांचें कर सकते हैं। ठीक, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन सी जांचें कर सकते हैं। तो पहला देखिए, ये सब तो आपको पता ही होगा कि आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया। फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, इन मेथडों के द्वारा हम क्या करते हैं, देख के पता कर सकते हैं, छू के पता कर सकते हैं, टैपिंग करके पता कर सकते हैं, सुन के पता कर सकते हैं। ठीक है, साउंड को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हम दूसरे में हिस्ट्री कलेक्शन में क्या होता है कि हम देखेंगे कि हम हिस्ट्री लेंगे, इसलिए लेंगे ताकि हमें पता चले कि कहीं फिर इसको कभी मतलब प्रीवियस टाइम में नहीं तो नहीं हुआ है, या घर में किसी को तो नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें हमें क्या, हिस्ट्री कलेक्शन में उसकी सारी बायोडाटा हम जो उसके प्रीवियस में है, करंट में है, सब उसका क्या करेंगे, ले लेंगे। अब जो देखो नेक्स्ट है हमारा एंडोस्कोपी, या इसे बोलते हैं इसोफेजियोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी होता है, ये क्या होता है, एंडोस्कोप तो आप जानते ही होंगे, ट्यूब लगा रहता है, उसमें ट्यूब होता है, कैथेटर होता है, आगे बल्ब लगे रहते, कैमरा लगा रहता है, उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसोफेगस में क्या आएगा, इसोफेगस में हम उसको क्या डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं। इसीलिए जो एंडोस्कोपी या इसोफेजियोस्कोपी जो होता है, इसको क्या डायरेक्ट विजुलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा है बैरियम सॉलो। देखो बैरियम क्या होता है, बैरियम सॉल्ट जो होता है, ये बैरियम सॉलो जो होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है बैरियम एनिमा, और एक होता है बैरियम सॉलो। ठीक, सॉलो का मतलब क्या है, माउथ की तरफ से खिलाना, और एनिमा का मतलब जो क्या है, एनस की तरफ से इंसर्ट करना। यहाँ पे लेकिन क्या है, इसोफेगस में प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैरियम सोलो देंगे। बैरियम सोलो जैसे ही देंगे तो बैरियम सोलो जाएगा, और वो क्या करता है, इनर लाइनिंग का जो म्यूकोसा है वहां जाके क्या होगा, चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक, तो जैसे इसको हम खिलाएंगे, लिक्विड में भी होता है, तो इसको हम जैसे ही खिला देंगे उसको, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जाके पूरे इसोफेगस में क्या हो जाएगा, अरे इसोफेगस की इनर लाइनिंग वाल में क्या होगी, चिपक जाएगी। और चिपकने के बाद हम उसका क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। जैसे एक्सरे करेंगे तो हमें आसानी से हमारे एक्सरे में वो इसोफेगस क्या होगी, विजुलाइज होगी। तो आसानी से जब विजुलाइज होगी तो हम उसमें क्या होंगे, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा इसोफेगस नहीं खुला, वहां पे क्या है, फूड स्टोर है, तो वो फूला हुआ देखने को मिलेगा। और फूला हुआ देखने को मिलेगा तो वहां पे एक साइन देखने को हमें ज्यादातर मिलता है, जिसे बोलते हैं बर्ड बिग साइन या रेड टिल साइन, मतलब जो पक्षी के चोंच की तरह उसमें देखने को मिलेगा। जैसे ये इसोफेगस है तो ये ऐसे फूला हुआ है, तो ऐसे इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्फिंक्टर क्या है, क्लोज हो गया है, और यहाँ पे फूड इकट्ठा होने की वजह से ये इसोफेगस है। लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस,
ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा वाला साइन देखने को मिलेगा, या तो रेड टेल चूहे की पूंछ की तरह देखने को मिलेगा, या पेंसिल टिप, जैसे पेंसिल छील दिए नहीं है, पेंसिल टिप की तरह यहाँ साइन हमें देखने को मिलेगा। किस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा हमें किसके अंदर, एकालेजिया कार्डिया के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक। हम उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है टेस्ट, नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या है, इसोफेजियल मैनोमेट्री। ये इसोफेजियल मैनोमेट्री कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है एकालेजिया कार्डिया के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि जो एकालेजिया कार्डिया का प्रेशर है और जो स्टमक का प्रेशर है वो अलग अलग होता है। एकालेजिया कार्डिया नहीं, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेरिजन टू स्टमक। लेकिन इन कंडीशन में क्या होता है, देखो अब ये प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, नॉर्मल से क्या हो जाए, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ज्यादा बढ़ते ही ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक। तो उस प्रेशर को हम क्या करेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेजर करेंगे। मेजर करने वाले टेस्ट का नाम है इसोफेजियल मैनोमेट्री। ठीक। ये क्या है, मैनोमेट्री है, और इसके अंदर हम उस प्रेशर का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है नॉर्मल से ज्यादा, किसका, कार्डियक स्फिंक्टर का, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर की वजह से। तब हम उसमें क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ताकि उसका वहां का प्रेशर क्या हो सके, कम हो सके, और ये वाला जो कंडीशन है एकालेजिया कार्डिया वाला, वो कंडीशन क्या हो सके, सही हो सके। ठीक है। अब जो हम अभी तक देखो मैंने ये डायग्नोसिस बताया, डायग्नोसिस में आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम सिंपल है। पहला क्या, हिस्ट्री फिजिकली आप जानते ही हो। फिर एंडोस्कोपी में क्या है, डायरेक्ट ट्यूब लगा के विजुलाइज कर लेंगे, अंदर एंडोस्कोप डाल के पूरा देख लेंगे क्या क्या है। उसके बाद वेरियम सोलो एक प्रकार का, देखो ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें बर्ड बिग साइन या रेड टेल साइन या पेंसिल टिप साइन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, इसको हम एक्सरे कर लेंगे, एक्सरे में हमें दिखेगा ये सब चीजें। फिर उसके बाद क्या है, इसोफेजियल मैनोमेट्री करेंगे। ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। ये क्यों करेंगे, क्योंकि उस कार्डियक स्फिंक्टर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को हमें क्या मेजर करना है, उस प्रेशर को देखना है कम है या ज्यादा है। ज्यादा है तभी तो वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो हम उस प्रेशर को मेजर करेंगे। फिर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले ये जो मैनेजमेंट है एकालेजिया कार्डिया का, इसका कोई केयर अवेलेबल अभी नहीं है। ठीक। फिर भी हम मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं, इसके अंदर देखो कोई केयर अवेलेबल, नो केयर अवेलेबल इन दिस कंडीशंस। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जैसे नाइट्रेट्स लाइक आइसोसार्बाइड नाइट्राइट, और उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडेफिन, ये क्या करती है, ये हम देंगे उसको खाने से पहले, जब खाएगा उसके पहले ही हम इसको देंगे, जिसकी वजह से ये वहां की जो मसल्स हैं, जो मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हैं, वो मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। जैसे रिलैक्स होंगी तो सारा फूड जो रुका हुआ है वो फूड कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। कब देंगे, इमीडिएटली बिफोर मील्स, जैसे मील लेंगे उसके पहले ही हम इस दवा को क्या करेंगे, दे देंगे। उसके बाद क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करेंगे एंडोस्कोपिक डायलेशन। एंडोस्कोपिक डायलेशन मतलब कि जो एंडोस्कोप होता है उसी के टिप पे ही क्या होता है, मौजूद होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। उसको क्या करेंगे, अंदर इंसर्ट करेंगे इसोफेगस में, और इसोफेगस में जाने में जब स्फिंक्टर के पास जाएंगे वहां पर उस बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे। जैसे इन्फ्लेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होगा तो उसकी वजह से जो फूड वहां रिटेंशन हुआ है, जो फूड रुका है, वो फूड क्या हो जाएगा, बाहर चले जाए। क्यों, क्योंकि वहां का जैसे ये डायलेट करेंगे, फोर्सफुल डायलेशन जैसे ही करेंगे तो वहां का जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस तरह से क्या जो मतलब प्रेशर वहां बना हुआ है लोअर इसोफेगल, जो ये स्फिंक्टर है, जैसे ये हो गया, ये स्टमक हो गया। ठीक। अब यहां पे देखो ये इस तरह से क्या है, फूड भरा हुआ है, ये स्फिंक्टर है। अब जैसे इसको हम डायलेट कर देंगे तो यहाँ का जो प्रेशर है, लोअर इसोफेगियल का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये फूड कहाँ आ जाएगा, स्टमक के अंदर। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से हम
एंडोस्कोपिक डायलेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद एक और है इसोफेगोमायोटोमी। इसोफेगोमायोटोमी के अंदर देखो है क्या, इसोफेगोमायोटोमी का मतलब ये है कि जो यहाँ का जो सर्जिकली रिमूवल करना है, यहाँ की जो मसल्स हैं, जिस मसल्स के द्वारा ये क्या है, क्योंकि अगल बगल मसल्स होंगी, तो ये क्या करना है, हमको यहाँ की मसल्स को क्या करना है, सर्जिकली रूप से क्या करना है, रिमूव करना है। समझ गए। और इस तरह से हमारा क्या होगा, और जैसे रिमूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, और क्या होगा, फूड अंदर आ जाएगा, और उसे बोलते हैं क्या, इसोफेगोमायोटोमी। और इस तरह से आपका ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो गया, एकालेजिया कार्डियक कंडीशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। और आज के लिए इतना ही, इतने दिन के लिए वीडियो लेट डाला, इसके लिए सॉरी सबको फिर से। और अब से कोशिश करूंगा मैं कि आप लोग का एवरीडे आपकी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि मैं कुछ देखो मेरा प्लानिंग कुछ चल रहा था ऑनलाइन से रिलेटेड, तो इसीलिए अभी मैं रुक गया हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एमएसएन का, अभी एमएसएन और एनाटॉमी का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ढेर सारा आप लोग का प्यार मिला है मुझे, और आपकी वजह से ही मेरी पहचान भी है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो बच्चों को कमज़ोर है, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको क्या करना, ये वीडियो शेयर करो ताकि ये आसानी से उस चीज़ को समझ पाए। मैं अभी आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, घबराइएगा मत। आपको अभी कंटेंट आ रहा है, अभी थोड़ा एक जगह स्थिर नहीं हो पाया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। अभी अब ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।